जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरु में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत से क्या सीखे हिंदी। तो आप लोग पढ़िएगा और इस वीडियो से आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकेगा आप लोग को प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन से चल रहे हैं हम भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी का जीवनी और इस भारत से हम क्या सीखेंगे पाठ का सारांश सभी आप लोगों को लाइव क्लास में हम बता चुके थे। चलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। एक देखेंगे, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो कौन लिखे थे तो आप लोग बताया। तो बोला अंग्रेजी कवि टेनिस ने। ये आंसर हो जाएगा, 2024 में पूछा हुआ सवाल है। दूसरा करा टेनिस किस भाषा के कवि हैं। तो वह अंग्रेजी भाषा के ऊपर में दिया हुआ था पहला क्वेश्चन। तीसरा करा मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। आधुनिक के जर्मनी में किस नगर में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। तो वह जगह डेसाउ नगर में हुआ था। चलिएगा 4 में करा भारत किसकी भूमि है। तो भारत जो है ब्रह्मा और वैदिक धर्म की भूमि है या पश्चिम संस्कृति की भूमि है। तो आप लोग बताया 4 का। तो ब्रह्मा एवं वैदिक धर्म के यह धरती है भारत। 5 करा मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। किस भाषा में किए थे। 5 के तो बोलेगा जर्मन भाषा में मेघदूत का अनुवाद किए थे। आंसर आप लोग मिलाते जाइएगा। करा 6 में मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो किसने कहा था तो बोलेगा स्वामी विवेकानंद जी कहे थे वेदांतियों का वेदांती। 17 करा संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। किसने दिए थे। 7 के तो वह भी आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर जी ने दिए थे। चलिएगा देखते हैं 8 में करा महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसको किए थे तो बोलेगा मैक्स मुलर को ही नाइट की उपाधि प्रदान किए थे। 9 करा कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे। तो बोलेगा ग्रीक या जर्मनी। तो आप लोग बताएगा तो हो जाएगा जर्मनी भाषा में किए थे। सी आंसर भुलाना नहीं है, याद करके रखना है। 10 में करा लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा में किया तो हो जाएगा संस्कृत भाषा में किए थे। कहाँ से तो हो जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने विश्वविद्यालय से किस भाषा में संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। तो आप लोग को अच्छे तरीक़े से याद होगा, हम पढ़ाए थे जो। चलिएगा अब देखते हैं 11 में करा यूनान व रोम के सर्वपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है तो बोलेगा संस्कृत भाषा और साहित्य दोनों विशाल है। 12 करा जनरल की निधन का संबंध किससे है। तो बोलेगा पुरातात्विक से। सी आंसर हो जाएगा। 13 करा 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था आप लोग बताएगा वाराणसी में ही मिला था। 172 दारिश से भरा हुआ घड़ा। देखिएगा 14 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वह हमारे बिहार में ही स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। 15 करा भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। जो रचनाकार हैं जिनके द्वारा लिखा हुआ है तो बोलेगा मैक्स मुलर द्वारा। सी बी आंसर होगा। 16 करा नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो बोलेगा मानव विज्ञान से। सी आंसर। 17 करा वारेन हेस्टिंग्स था। क्या था वारेन हेस्टिंग्स तो आप लोग बताया तो बोलेगा भारत का गवर्नर जनरल था। कब था 1800 ईस्वी में। 18 में देखे दारिश क्या है। दारिश क्या है तो आप लोग बताया तो बोलेगा सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। बी आंसर हो जाएगा। 19 करा प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो को यूनान से संबंध है। डी आंसर हो जाएगा। 20 करा शहरनामा का रचनाकाल है। जो शहरनामा का जो है वह किस शताब्दी में लिखी हुई है। तो आप लोग बताएगा तो बोलेगा 10वीं से 11वीं सदी में लिखा हुआ है शहरनामा। 21 देखेंगे करा मुंडा किस देश की जाति है। तो वह मुंडा जो है मुगलों की है, भारत की। आप लोग बताएगा तो वह हो जाएगा डी भारत के ही मुंडा एक प्रजाति है। 22 में करा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। आप लोग को पढ़ाए थे अग्नि जो है वह किस भाषा में लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है उसको। तो वह बोला जाता है अग्निश। सब उसको लगा दिया जाता है संस्कृत भाषा में। 23 देखेंगे करा सर विलियम जोसेफ ने भारत की यात्रा कब की थी। कब किए थे तो वह जगह
1750 ईस्वी में किए थे, उनके शिक्षक थे। चलिएगा 24, भारत से हम क्या सीखे पाठ है, नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नए सिकंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो बचेगा युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए, सी आंसर हो जाएगा। 25 करा हरकस क्या थे, जो हरकस थे वह क्या थे, तो बचेगा वनस्पति वैज्ञानिक थे, डी आंसर हो जाएगा। 26 स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, देखिए 2019, 22, 25 में पूछा हुआ सवाल है, तो बचेगा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहे हैं। 27 मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो आप लोग बताएगा 27 के क्या आंसर हो जाएगा, जो तो वो हो जाएगा डी 18। 28 चलेंगे, पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो वह जाएगा जरीयुस्ट, बी आंसर हो जाएगा। 29 कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताएगा 29 के, तो वह आंसर होगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 30 में मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मुलर का डेसाउ जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। 31 कह मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था उनके पिता का नाम, तो 31 के बताएगा तो बोलेगा विल्हेम मुलर, ये आंसर हो जाएगा। 32 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, तो आप लोग बताएगा तो बोलेगा कुमारगुप्त, ये आंसर हो जाएगा। 33 कह रहा कौन प्राचीनतम भाषाएं हैं, 33 के, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत, सी आंसर हो जाएगा। 34 कह रहा मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, मैक्स मुलर जो हुए थे वह कब वो मृत्यु उनकी हुई थी, तो आप लोग बताएगा आंसर बताया, तो बचेगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ये जो है 28 के हो जाएगा, मतलब 34 के हो जाएगा, डी आंसर देखेंगे। 35 कह रहा किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का विचार का संचार हो चुका है, 35 के, तो आंसर हो जाएगा नीति कथा द्वारा। 36 कह रहा दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, तो आप लोग बताएगा 36 के, तो आंसर हो जाएगा बारेन हिंसोंग्स के, सी आंसर। 37 कह रहा मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो बोलेगा मैक्स मुलर जी ने ही किए थे, सी आंसर हो जाएगा। 38 देखेंगे भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो वह एक भाषण है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्रण है, आप लोग बताया 38 के, तो बोलेगा भाषण है, सी आंसर हो जाएगा। 39 कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो बोलेगा ग्रामीण में होते हैं, ग्रामीणीय भारत में मतलब गांव में देखा जाता है। 40 कह रहा प्लेटो और कास्ट के महान थे, क्या थे महान, तो बोलेगा दार्शनिक थे, बी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 41 में, कह रहा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, 41 के, तो आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने करवाया था, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएगा, हम अगला बार आप लोग को लेकर आएंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो आप लोग इनका जीवनी एक बार पढ़ लीजिएगा, इनका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसके बाद ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।